भारतीय वास्तुकला का गलत इतिहास भाग 3। आज हम भारतीय वास्तुकला की गलत इतिहास अर्थात फेक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के तीसरे भाग में चर्चा करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे कुतुब मीनार की। और यह विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे किस प्रकार हमारे भारतीय स्ट्रक्चर्स को, इंडियन आर्किटेक्चर को और भवन, हमारे मंदिर मठ आदि को तोड़ फोड़ के और उन्हें भ्रष्ट करके, ना केवल कई इमारतों को तो उनको पॉलिश करके या उनके ऊपर कुछ कारीगरी करके उनके नाम ही बदल दिए गए और गलत इतिहास के साथ उन्हें रच दिया गया। तो ये एक प्रयास है ताकि आप जान सकें इस श्रृंखला के माध्यम से कि हमारे इंडियन आर्किटेक्चर को किस तरह से गलत इतिहास के साथ रचा गया है। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक विषय वस्तु प्राप्त होगी, बहुत सारी चीज़ आप इसमें जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपने कुतुब मीनार देखा होगा तो ये बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत क्लियर दिखता है कि किस प्रकार से भारतीय हिंदू प्राचीन वास्तुकला के साथ छेड़छाड़ की गई है और किस प्रकार से एक हिंदू स्तंभ को, हिंदू इमारत को किस तरह से नए नाम, नए पात्र, नए टाइमलाइन के साथ जोड़ा गया है। और एक गलत इतिहास को रचने का ये एक प्रयास है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम आगे भी डिस्क्लोज़ करेंगे, डिकोड करेंगे ताकि आप अपने असली इतिहास को जान पाएँ, समझ पाएँ, इंडियन आर्किटेक्चर को जान पाएँ। और ये श्रृंखला बनाने का ये प्रयास था ताकि हम, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, वो समझ पाए ये एक मानव कल्याण का एक काम है ताकि आप हिंदू सनातन धर्मावलंबी जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, अपने प्राचीन इतिहास को, अपने गौरवपूर्ण भव्य दिव्य प्राचीन इतिहास को नहीं जानेंगे तो वो अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को किस तरह से गढ़ पाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से। नमस्कार, मैं सुचेता, इंटीरियर डिज़ाइनर और वास्तु रिसर्चर। वर्ल्ड आर्किटेक्चर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और उसमें भी जब आप स्टडी करेंगे तो इंडियन आर्किटेक्चर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। और आप देखेंगे कि इंडियन आर्किटेक्चर को बहुत सी गलत जानकारियों के साथ, बहुत सी गलत इतिहास के साथ उसे रचा गया है। और जो लोग इस विषय को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हुए उसका बहुत दुख का और चिंता का दोनों ही इसका अनुभव करते हैं। दुख का कारण क्यों बनता है? ताकि देखा गया है कि बहुत सी भारतीय वास्तुकला, इंडियन आर्किटेक्चर को गलत इतिहास के साथ, भ्रमित ज्ञान के साथ परोसा जा रहा है और बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। और चिंता का क्या कारण बनता है? क्योंकि गलत इतिहास को हमारी अगर आगे आने वाली पीढ़ी ही पढ़ेगी तो वे अपने स्वर्णिम गौरवपूर्ण इतिहास को किस प्रकार जान पाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसलिए मैंने अपने राम जी की गिलहरी की तरह एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि आप अपने धर्म, दर्शन, अपने इंडियन आर्किटेक्चर को समझ पाएँ और जान पाएँ। बहुत वर्षों तक मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग और डेकोरेशन के साथ साथ वास्तुशास्त्र भी पढ़ाया और मैंने जब इसको पढ़ाया तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आई कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही नहीं साइंस बेस्ड है, अपितु वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सीक्रेट ज्योमेट्री जैसे अकल्ट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, वे भी पूरी तरह साइंस बेस्ड हैं, रीज़न और लॉजिक बेस्ड हैं। बस इसको डिकोड करना आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों को, इसको समझना, इनको समझाने वाला बहुत कम लोग हैं। जो ये इस ग्रंथ के, इस शास्त्रों के बारे में लोग नहीं जानते और अपने ही ग्रंथों को, अपने ही शास्त्रों को, अपने ही पुराण आदि प्राचीन जो है, इन सब विषय जो है, बुक्स हैं, इन्हें माइथोलॉजी बताई जाती है। जैसे रामायण, महाभारत, सबको मिथ बता दिया जाता है। माइथोलॉजी का अर्थ ही है झूठ मूठ, फेक, गलत। तो अगर आप अपने ही धर्म को माइथोलॉजी बता रहे हैं, झूठ मूठ के ग्रंथ बता रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी और क्या जानेगी, किस प्रकार से अपने स्वर्णिम इतिहास को समझ पाएगी और इन चीज़ों को अपने जीवन में अपना पाएगी। क्योंकि ये सारे ही विषय पूरी तरह साइंस बेस्ड होने के कारण निश्चित ही इसे प्रकृति, पर्यावरण के साथ जोड़कर इसे अपने जीवन में अप्लाई करके आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ जिसका नाम है कुतुब मीनार। और यहाँ पे आप स्पष्ट और साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार एक हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ा एक स्ट्रक्चर को गलत इतिहास के साथ परोसा गया, गलत इतिहास लिखा गया और एक स्ट्रक्चर को कुतुब मीनार का नाम दे दिया गया। और ये स्ट्रक्चर दिल्ली में स्थित है, जिसे भले ही आज कुतुब मीनार कहते हैं
परंतु इसका असल नाम विक्रम संवत स्तंभ है। विक्रम स्तंभ इसका एक्चुअल नेम है। इसे कुतुब मीनार देने का मुझे लगता है कि दो मुख्य कारण रहे होंगे। शायद पहला कारण ये होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली को लूट कर शासन करने वाला पहला सुल्तान था, अपनी बर्बरता, अपनी नरसंहारिता, अपनी धर्म आंधता के कारण उसने अनेक हिंदुओं को मारा। हिंदुओं का कत्लेआम ही नहीं किया, अनेक मठ, मंदिर, आस्था के स्थलों को उसने तहस नहस भी किया। दूसरा एक कारण ये बहुत सूटेबल रहा होगा सो कॉल्ड हिस्टोरियंस के लिए कि यह कुतुब का अर्थ होता है अरबी भाषा में ध्रुव तारा, और आप विक्रम स्तंभ को देखते हैं, यह भी इंगित करता है ध्रुव तारे की तरफ। तो शायद यह दो मेन कारण रहे होंगे विक्रम स्तंभ को कुतुब मीनार नाम दिए जाने का। और इस क्रूर सुल्तान ने न केवल विक्रम स्तंभ की मूर्तियों को तोड़ा, जो आज भी आप देखेंगे, बहुत गहराई से देखेंगे तो स्पष्ट दिख जाएगा कि किस तरह से वहाँ तोड़ फोड़ की गई है, कुछ चीज़ें मिटाने का प्रयास किया गया है। हिंदू सनातन प्रतीक चिन्हों को आज भी वहाँ पे देखा जा सकता है कि वहाँ पे खंडित और टूटा हुआ, आप वहाँ पे अगर स्टडी करने के माध्यम से जाएंगे तो आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसके आसपास दिव्य भव्य ग्रह के मंदिर थे और 27 नक्षत्रों के भी मंदिर, मंडप आदि बनाए गए थे। और यह स्थल जो था बेसिकली ज्योतिष वेदशाला, ये स्थान था, वेदशाला था, ज्योतिष की स्टडी, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया था। और इन मंदिरों को नष्ट करके और इन चीज़ों को, आसपास की जो कुतुब मीनार जिसे हम विक्रम स्तंभ कहते हैं, उसे पूरी तरह तहस नहस किया जाना आप वहाँ पे देख सकते हैं। मंदिरों को आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बहुत सी भव्य सुंदर इमारतों को तोड़ा गया है। और इस स्तंभ का निर्माण उत्तरी ध्रुव के तारे को देखने समझने के लिए ही नहीं किया गया था, इन्हें अन्य नक्षत्रों की स्थिति गोचर को जानने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसीलिए इस स्तंभ का जो प्रवेश द्वार है वह उत्तर में इसे स्थित किया गया, और उत्तर की तरफ इसका निर्माण कुछ इस तरह से किया गया था कि जिससे बांसुरी की मधुर ध्वनि इसमें से निकल सके। इस स्तंभ में अति सुंदर पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे हुए थे। मूर्तियाँ थी बाहर की तरफ, इसमें सुंदर डिज़ाइन जैसे हम अनेक मंदिरों में देखते हैं इस तरह से बने हुए थे। इसे खंडित किया गया, नष्ट किया गया, इसके अवशेष दिख जाएंगे और इसके जो निशान आज भी यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे श्री कृष्ण की जन्म की कथा जो कंस के कारागार में थी, इस ऐसे अनेक पौराणिक कथाओं पे यहाँ जो उकेरे हुए आप देख पाएंगे। विक्रम, परंतु ये बहुत ही छिपाया गया है, इसके जो अंदर के जो तहखाने इस तरह से बना दिए गए हैं कि वहाँ पर अब लोगों की पहुँच नहीं हो पाती। जब आप इस विक्रम स्तंभ की बात करें तो यहाँ 7 मंजिलें हैं, बनाई गई थी, जो 7 ग्रहों को इंडिकेट करती है। 7 ग्रह कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि को इंगित करता था। यह गणना के लिए इस तरह से इसे चारों तरफ के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के लिए यहाँ पे एक सरोवर था, एक तालाब था, और जिस पर प्रतिबिंब पड़ता था स्ट्रक्चर का, ये विक्रम स्तंभ का, जिससे कि ज्योतिष की गणना की जाती थी। ग्रह, नक्षत्र, ग्रहण आदि की जानकारी के साथ साथ इस प्रकार बनाया गया था कि वर्ष के सबसे बड़े दिन अर्थात 22 जून और वर्ष के सबसे छोटे दिन अर्थात 22 दिसंबर के दिन इसकी स्तंभ की छाया पृथ्वी पर ना पड़े। यही नहीं, आप देख सकते हैं पिक्चर में हमारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा वास्तु ज्योतिष का इतना गहरा ज्ञान रखते थे कि उन्हें पता था कि यहाँ पे स्ट्रेस लाइन है, अर्थक्वेक की, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे टकरा सकती है। इसीलिए उन्होंने जियोपैथिक स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को वहाँ पे दबाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, और अर्थक्वेक, भूकंप रोधी यहाँ पे एक कॉलम बनाया है। ये कॉलम इस प्रकार से बनाया गया, पिक्चर में देख सकते हैं, जिससे आपका वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी और अर्थक्वेक का जो खतरा है उस स्थान पे ना बने। नेगेटिव एनर्जी का वहाँ पे जो अर्थ की, भूमि की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे हम स्ट्रेस एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस और अनेक प्रकार से इनके नाम हम जानते हैं, उसे अवॉइड करने के लिए इस
कॉलम को बनाया गया था। यह कॉलम बहुत ही विलक्षण है, इसका मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे आसानी से आपको हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत सोच समझ के इसको प्लेस किया, इसका विधि विधान से, और स्थान चयन करके इसको बना रखने का एक विधान होता है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। इसे आप भारत के अनेक स्थानों में, मंदिरों में, और जहाँ पे बहुत स्ट्रेस लाइन या नेगेटिव एनर्जी का, अर्थ की नेगेटिव एनर्जी का जो कारण होता है, वहाँ पे उसको अवॉइड करने के लिए या उसको नलीफाई करने के लिए इन कॉलम्स को वहाँ पे बनाया जाता है। आज भी आप देखेंगे बहुत से वास्तु एक्सपर्ट्स जो हैं, जो साइंस बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जो जिनके पास हाई टेक्निक्स होती हैं, वो इन कॉलम्स की तरह तो बड़े भव्य वो नहीं बनाते, अपितु छोटे जो होली स्टिक्स का या जैसे हम कॉपर की होली स्टिक्स को बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ को अवॉइड करने के लिए इस पर, यहाँ स्थान पर मशीनों में हम एनर्जीज़ को पहले रिसर्च करते हैं और उसके बाद वहाँ स्टिक्स, होली स्टिक को रखते हैं दबा के, ताकि वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से उसको हटाई जा सके। और ऐसी मान्यता भी है इस कॉलम के साथ, अगर कोई व्यक्ति के दोनों हाथ इस कॉलम के आस पार आर पार आ जाए, मतलब वो अपने हाथों को पकड़ ले इस कॉलम के बीच से, तो वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। इसके साथ बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि प्राचीन नक्षत्र मंदिर, ज्योतिष, वेधशाला को तोड़ना, विक्रम स्तंभ की मूर्तियों आदि को नष्ट करने वाला जो लुटेरा, क्रूर, धर्मांध शासक के नाम से इस विक्रम स्तंभ के नाम को दिया गया। यही एक गलत काम नहीं किया गया, अपितु इसको गलत टाइम के साथ भी, गलत समय के साथ भी इसको जोड़ा गया। इतिहासकारों ने इसे सन 1206 से 1206 से 1210 में बनाने का एक गलत दावा पेश किया है, जो बहुत ही गलत है। आप इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। और यह भी एक बात बहुत आवश्यक है जोड़ने की, कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्वयं कहीं पे भी इसको ऐसा उसने कुतुब मीनार बनाने का कहीं पे भी दावा प्रस्तुत नहीं किया है, पेश नहीं किया है। उसने कहीं नहीं कहा कि उसने ये इस तरह से स्तंभ बनाया है। यद्यपि कुछ ग्रंथों में इसके निर्माण का विवरण हम भारतीय नृपश्रेष्ठ महाराजा विक्रमादित्य द्वारा देखे जाने का हम सबूत भी हमें मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपने द्वारा बनाए गए जो हम पंचांग कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। राजा ने जब इसकी शुरुआत की तो स्मृति चिन्ह हेतु इस विक्रम स्तंभ का उन्होंने निर्माण किया था। और हम सब जानते हैं कि भारत की भूमि में सम्राट, नृपश्रेष्ठ, राजा महाराजा बहुत ज़्यादा ज्योतिष का, वास्तु का, सीक्रेट ज्योमेट्री और इस गूढ़ अकल्ट साइंसेस का उन्हें ज्ञान होता था। आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि बहुत सी ऐसे राजा रहे हैं, जैसे आप राजा, वो भी एक राजा ही था, रावण भी। उसने रावण संहिता का निर्माण किया। और राजा भोज ने संग्राम सूत्रधार की बहुत ही फेमस बुक्स का उन्होंने रचना की। और महर्षि मायन जो पहले एक राजा थे, उन्होंने, जो रावण के ससुर थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की। इस प्रकार से ऐसे अनेक राजाओं का विवरण देख सकते हैं, जो कि अपना योगदान ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र में देते आए हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि सनातन हिंदू परंपरा में जो इसके जानकार हैं, जो इसके रक्षक हैं, जो इसके साइंस को, इसके लॉजिक को समझते हैं, वे जानते हैं कि ये ग्रंथ, ये शास्त्र सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। और इस साइंस को निश्चित ही डिकोड करना आवश्यक है, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो इतना विलक्षण और इतना अद्भुत स्तंभ की गहराई से अध्ययन करने की, विश्लेषण करने की आज भी इसकी आवश्यकता है। आप देखेंगे इस स्तंभ को अलग से कारीगरी की गई लगती है। जो ऊपर के जो 2 मीनार हैं वो बहुत ही आर्टिफिशियल लुक देते हैं, ऐसा लगता है कि इसे अलग से बाद में बनाया गया होगा, बनाने का प्रयास किया होगा। और यहाँ आप देखेंगे कि जो इसे पूरे स्ट्रक्चर को, प्राचीन स्तंभ के साथ ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वह मैच, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट है, इसको स्टडी करना आवश्यक है। इसको पूरी तरह इसमें आप मैच होते हुए नहीं देख सकते।
और हो सकता है कि यह काम ज़रूर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया हो, जिसका दुष्परिणाम जो उसका बैड डिज़ाइन आज भी यहाँ पे दिखता है कि किस प्रकार से ये जो पूरा स्ट्रक्चर के साथ समन्वय इसका नहीं हो पाता। हो सकता है कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य हो। वास्तुकला एक प्राचीन टेक्निक है जिससे पर्यावरण, प्रकृति के साथ समन्वय करके डिज़ाइन बनाया जाना हम सीखते हैं, जानते हैं, और इस प्राचीन विधा को वैज्ञानिक आधार पर समझना, अपनाना और सीखना आवश्यक है। आखिर में विक्रम स्तंभ को कुतुब मीनार कहना बिल्कुल गलत है, असत्य है, भ्रम को पोषण देने जैसा है। कृपा कर भारतीय वास्तुकला की जो सही इतिहास है वह आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कहे, जो सही इतिहास है उसको बताने का प्रयास करें। ये उनका नैतिक अधिकार भी है और स्वर्णिम दिव्य भारत के इतिहास को जानना समझना बहुत आवश्यक है। ये जानकारी यहीं तक। अगर आप आगे के स्ट्रक्चर्स, आगे के फेक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में जानना, नए स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंडियन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना जिसके साथ गलत इतिहास थोपा गया, बनाया गया, जानना चाहें तो ये हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।